हेलो एवरीवन, आज हम फिर वापस आए हैं एक नई रेसिपी के साथ में। और आज की हमारी जो ये रेसिपी है बनने वाली है बहुत ज़्यादा डिलीशियस और टेस्टी। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिए हैं 250 ग्राम गाजर। गाजरों को हमने अच्छी तरीके से वॉश करके साफ़ कर ली है। और इसके बाद में अब हम ले रहे हैं एक ग्रेटर। तो गाजरों को जब हम ग्रेट करेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमें ज़्यादा बड़े छेदों से नहीं ग्रेट करना है, हम छोटे छेदों का इस्तेमाल करेंगे। और गाजर को इस तरीके से नहीं ग्रेट करेंगे बल्कि हम इस तरीके से ग्रेट करेंगे ताकि इसके लच्छे जो है छोटे निकले। ज़्यादा लंबे रेशों का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। तो हम इस तरीके से गाजर जो है सारी ग्रेट कर देंगे। और इस बात का ध्यान भी रखना होगा कि जो गाजर हम ले रहे हैं तो उसके अंदर जो येलो वाला पार्ट होता है उसको हम ग्रेट नहीं करेंगे। तो हम इस तरीके से गाजर को घुमाते हुए कद्दूकस करेंगे तो ये जो बीच वाला पार्ट है ना वो निकल जाएगा। ये देखिए इस तरीके से घुमा घुमा के हम गाजरों को ग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने सारी गाजरों को ग्रेट कर लिया है। तो अब हम गैस को ऑन करके एक कढ़ाई रखेंगे और जैसे ही कढ़ाई गर्म हो जाएगी उसमें हम डालेंगे सिर्फ 1 चम्मच देसी घी। देसी घी जब गर्म हो जाएगा तो उसमें हम डालेंगे 3 छोटी सफ़ेद इलायची क्रश करके डाल देंगे। और जब इलायची होने लगेगी तो हम उसमें ये जो गाजर ग्रेट करी हुई थी वो डालेंगे। और अब मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमें गाजर को भूनना है। गाजर को हम इतनी देर तक भूनेंगे जब तक कि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो सूख ना जाए और अच्छी तरीके से गाजर भून जाए। अब हम 1 चम्मच और छोटा देसी घी का लेंगे, वो भी इसमें हम डाल देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गाजर जो है अच्छी तरीके से भून गई है और भूनते वक्त इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो तकरीबन हमने 5 मिनट तक गाजर को अच्छी तरीके से भून लिया है और इसमें से अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। और अब हम इसी में डाल देंगे 1 लीटर दूध। हमने फुल फैट वाला दूध लिया है और दूध को हमने पहले से अच्छी तरीके से पका लिया था। तो हमने दूध को इतना पकाया था कि उसमें थोड़ा सा गाढ़ापन आ गया था। अब हम गैस की फ्लेम को हाई करके इसको पकाएंगे। तो जब तक इधर खीर पक रही है हम इधर ले लेते हैं भीगे हुए चावल। हमने सिर्फ 3 छोटे चम्मच चावल जो पहले से भिगा के रखे हुए थे वो ले रहे हैं। और यहाँ पर हमने 8-10 काजू लिए थे, वो भी हमने भीगने के लिए पहले से ही रख दिए थे। तो अब ये भीग चुके हैं और अब हम एक जार लेंगे और उसमें ये चावल और काजू को डाल के और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, बारीक पेस्ट बना लेंगे। यहाँ पर हमने चावल जो है वो बासमती टुकड़ा चावल लिए हैं, आप कोई सा भी चावल यूज़ कर सकती हैं। तो लीजिए पेस्ट बनकर तैयार हो गया है और इधर खीर में भी खौल आने लगी है। तो अब हम यहाँ पर जो हमने पेस्ट बना के रखा था चावल का वो इसमें हम डाल देंगे। और पेस्ट डालने के बाद में हम खीर को फिर से पकाएंगे। और खीर को हमें जब तक पकाना है जब तक कि इसमें गाढ़ापन ना आ जाए। तो 10 से 15 मिनट पकाने के बाद में इस खीर में अब गाढ़ापन आ गया है, तो इसलिए अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। हमने 10 से 12 चम्मच छोटे वाले चीनी ली है, वो हमने डाल दी है इसमें। और उसके बाद में कुछ ड्राई फ्रूट्स हमने पहले से फ्राई करके रखे थे वो भी अब हम इसमें डाल देंगे और थोड़े से बचा लेंगे बाद में गार्निश करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि 10-15 मिनट पकने के बाद में अब खीर की कंसिस्टेंसी इस तरीके से हो गई है। हमें बहुत ज़्यादा खीर को गाढ़ा नहीं रखना है क्योंकि ठंडा होने के बाद में खीर में गाढ़ापन आ जाएगा। तो खीर लगभग बनकर तैयार हो गई है और अब लास्ट में इसमें हम डालेंगे 1 छोटी कटोरी कंडेंस्ड मिल्क। कंडेंस्ड मिल्क डालने से इस खीर का टेस्ट बहुत अलग और अमेजिंग आएगा और इससे हमारी खीर रबड़ीदार बनकर तैयार होगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि खीर का कलर बहुत ही अच्छा निकल के आया है। और अब हम यहाँ पर गैस ऑफ करते हैं और इसमें हमने कोई भी फूड कलर नहीं डाला है। और अगर आपके पास कंडेंस्ड मिल्क नहीं है तो इसमें आप मावा का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो गैस ऑफ करने के बाद में इसकी हम कर लेते हैं प्लेटिंग। और अब यहाँ पर देखिए कितनी ज़्यादा टेम्पटिंग और माउथ वाटरिंग रेसिपी हमारी बनकर तैयार हुई है। तो सर्दियों के मौसम में आप भी फटाफट गाजर ख़रीदें और जल्दी से ये खीर की रेसिपी बना के ट्राई करें। तो उम्मीद है कि ये खीर की रेसिपी सबको पसंद आएगी।
तो हमारी इस रेसिपी को आप अपने फ्रेंड्स में और दूसरे रिश्तेदारों को भी शेयर करें और लाइक करें।